हेलो दोस्तों, आज काजरिया सेरामिक का Q4 रिजल्ट आ गया है। तो Q4 रिजल्ट क्या आया है अभी हम देखेंगे। इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन कंपनी फिर भी वो डिविडेंड देने के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं। तो कितना डिविडेंड दे रहा है वो भी हम जानेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे कि किस पोजीशन पर आज अभी वो शेयर मार्केट पर है और आगे जाएगा या फिर नहीं जाएगा, बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, वो सब देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ये जो कॉलम है ये Q4 वाला कॉलम है और ये जो कॉलम है ये Q3 वाला कॉलम है। तो अभी हम क्वार्टर वाइज कंपैरिजन करते हैं स्टॉक में क्या क्या मतलब डिफरेंसेस है। तो टोटल इनकम की बात किया जाए, टोटल इनकम के अंदर रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विथ अदर इनकम, दोनों मिलाकर टोटल इनकम बोल लेते हैं। तो देखिए, जो भी मैं फिगर बोलूँगा वो सब करोड़ में होगा, तो आप करोड़ में हिसाब रखिएगा। तो देखिए, टोटल इनकम इस क्वार्टर में अगर देखिएगा तो 1122 करोड़ रुपीज़ का हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 1066 करोड़ का था। तो मतलब नियरली आप मान सकते हैं कि 100 करोड़ से नीचे या फिर 80 करोड़ के आसपास वो आपका टोटल इनकम हुआ है। अगर एक्सपेंसेस की बात किया जाए, मतलब खर्चा कंपनी का कितना हुआ है, उसके अंदर सब आ जाता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल आता है, परचेज आता है, फाइनेंशियल कॉस्ट आता है, एम्प्लॉय को कितना देता है, वो सब मिलाकर बोलते हैं टोटल एक्सपेंसेस। वो देखिए, इस क्वार्टर में 1039 करोड़ का हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 959 करोड़ का हुआ है। तो मतलब खर्चा भी बहुत बढ़ गया है इस क्वार्टर में। तो इसीलिए अगर देखेंगे प्रॉफिट, अगर देखेंगे, ये मैं बिफोर टैक्स बोल रहा हूँ, प्रॉफिट अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर में 29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 106 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। मतलब आप मान लीजिए कि 70 करोड़ के आसपास वो घाटा हुआ है कंपनी में। तो इस क्वार्टर वाइज अगर देखेंगे तो ईपीएस देखिएगा, अर्निंग पर इक्विटी शेयर, तो ईपीएस देखिएगा प्रीवियस क्वार्टर में 4.99 था, तो अभी वो हो गया है 3.45। मतलब इस शेयर आपको कितना अर्निंग हो रहा है कंपनी को। देखिए, इस प्रीवियस क्वार्टर में नियरली 5 था, लेकिन अभी हो गया है 3.45 हो गया है। तो अगर ईयर वाइज कंपैरिजन करते हैं, देखिए यहाँ पर 2025 का है तो ये वाला 2024 का है। तो कंपैरिजन अगर करेंगे तो टोटल इनकम इस ईयर में देखिएगा तो देखिए 4286 करोड़ इस ईयर में कंपनी ने किया है, जबकि प्रीवियस ईयर में देखिए 4171 करोड़। तो मतलब आप मान सकते हैं कि अगर ईयर वाइज अगर देखेंगे तो 100 करोड़ रुपए का ज़्यादा इनकम किया है इस ईयर में इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स के बिफोर अगर प्रॉफिट की बात किएंगे तो देखिए इस साल 319 करोड़ का किया है, जबकि पिछले ईयर में देखिए 512 करोड़ किया था। मतलब प्रीवियस ईयर से यहाँ पर बहुत कम हुआ है प्रॉफिट अगर देखेंगे, क्योंकि उसका खर्चा देखिएगा तो इस साल देखिएगा 3855 करोड़ का हो गया है, जबकि प्रीवियस ईयर में देखिए 3659 करोड़। तो मतलब एक खर्चा ही यहाँ पर 200 करोड़ का हो गया है। तो इसलिए टोटल अगर प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट घट गया है, लेकिन फिर भी कंपनी आपको डिविडेंड दिया है। तो अर्निंग पर इक्विटी शेयर अगर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में देखिए 24 रुपीज़ का था, मतलब 23.95 था, जबकि इस ईयर हो गया है घटकर 12.82 हो गया है। तो अगर मैं प्रॉफिट मतलब डिविडेंड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, डिविडेंड की अगर बात करूँगा तो देखिए दोस्तों, ये डिविडेंड रेकमेंड किया गया है कितना, 4 रुपीज़ का किया गया है। मतलब आपके पास कितना भी शेयर हो, पर शेयर आपको 4 रुपीज़ का दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, देखिए दोस्तों, वो मतलब खूब जल्द एक एनुअल जनरल मीटिंग होगा और इस एनुअल जनरल मीटिंग में अगर वो आपको अप्रूव कर देंगे तो वो 30 डेज के अंदर वो डिस्पैच कर दिया जाएगा जिसको देना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो रेकमेंड किया जाता है, तो रेकमेंड जब करते हैं तो अप्रूव का होने का चांसेस 95 के आसपास होता है। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली वो 4 रुपीज़ का देने की बात किए हैं आज ए डिविडेंड। तो ये हो गया उसका रिजल्ट। अगर आपका रियल टाइम में जाएंगे तो देखिए दोस्तों, आज की बात अगर करेंगे तो आज काजरिया देखिए 2.9%, मतलब आप मान सकते हैं कि 3% का माइनस में चला हुआ है। तो अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ तो देखिए उसको थोड़ी आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। देखिए
तो अगर स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, देखिए वो कंपनी पहले से था 1500, तो 15 से लगातार वो गिरता ही जा रहा है, तो गिरते जा रहा है, वो अभी पहुँचा है 798, मतलब 800 के आसपास वो पहुँचा है। तो अभी वो ऊपर उठेगा कि नीचे उठेगा। देखिए दोस्तों, मैं एक चैनल बना रहा हूँ, वो आपको अच्छे से देखना है। देखिए उस चैनल में हमेशा वो स्टॉक जा रहा है। देखिए इस चैनल में ऐसे स्टॉक जा रहा है, और ये स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है उसका फंडामेंटल अभी थोड़ा हिला हुआ रहता है, तो इसलिए वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर आप एंट्री करना चाहते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए अभी अगर एंट्री करना चाहते हैं तो अभी मत एंट्री करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक 850 के आसपास एक रेजिस्टेंट पॉइंट है। उस रेजिस्टेंट पॉइंट को अगर क्रॉस करेगा तभी वो ऊपर जा पाएगा, नहीं तो वो नहीं जा पाएगा। तो वो रेजिस्टेंट पॉइंट को वो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद और एक रेजिस्टेंट पॉइंट है, इस लाइन को जब क्रॉस करेगा, इस लाइन कब पर है मैं दिखा रहा हूँ, इस लाइन है 905 पर। तब मान लीजिए 905 अगर आप मतलब लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, तो 905 जब हो जाएगा तभी आपको एंट्री करना चाहिए। अगर तब आप एंट्री करेंगे तो आपको फिर से वो 1500 तक जाना मतलब दिखेगा। लेकिन अगर 900 के नीचे अगर खरीदना चाहते हैं तो भाई मत खरीदेगा, ये ऐसे ही अभी अच्छा टाइम नहीं है मतलब एंट्री करने के लिए। और इस स्टॉक में तो मतलब कोई भी अच्छा नहीं है। हाँ डिविडेंड दे रहा है, और डिविडेंड अगर दे रहा है किसी भी कंपनी हो, वो आपको 30 दिन के अंदर वो दे देगा। और जिस दिन आपको डिविडेंड दे देगा, वो सब जितने लोग अभी भी स्टॉक में वो सब बेच के चले जाएंगे, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया। उनका काम ही था वो डिविडेंड लेने के लिए, वो डिविडेंड मतलब पा गए, उसके बाद वो चले जाएंगे, तो कंपनी और नीचे जाएगा। तो कंपनी अगर एंट्री करेंगे तो 905 पर आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप किसी भी मतलब पोजीशन पर ऑलरेडी है, मतलब मान लीजिए कि इसमें और यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ पर है, तो आप क्या करिएगा, आप एवरेज कर सकते हैं। तो एवरेज करके नियरली इस तक आ सकते हैं इस पोजीशन पर। और इस पोजीशन में आने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है, मतलब इस पोजीशन मतलब 900 के आसपास आएगा तो आने के लिए भी उसका टाइम लगेगा, और टाइम आपको खास मतलब 2-3 महीना भी वो लग जाएगा। तो उतना टाइम आप एक मतलब पेसेज में वेट कर सकते हैं। तो अगर जब पहुंच जाएगा तब आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब 2-3 साल अगर रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो आप रह सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो भाई 905 ये जो है 905 को आपको देखना पड़ेगा। 905 के बाद ही वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए आपको मतलब आप एंट्री कर सकते हैं, और आपको अच्छा से अच्छा मुनाफा तभी होगा, अभी कुछ नहीं होगा। तो वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।